सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आज की मीटिंग का होस्ट, आप सभी का दोस्त अजीत सैनी। आप सभी के लिए लेकर के आया हूं शानदार सेशन, मोटापे से आजादी, हेल्दी लाइफ की शुरुआत। दोस्तों, आज सब अगर आप मार्केट को स्टडी करोगे तो मार्केट की स्टडी ये बोलती है कि 21वीं सदी के अंदर जो हमारी मोटापे की जो बीमारी है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। मोटापा इतनी बड़ी बीमारी है नहीं जितनी बड़ी बीमारी हमारे समाज ने इसको बना दिया है। अगर एक बार हम इस बीमारी को समझ ले, एक बार हम इस बीमारी को जान ले, ये मोटापा होता क्या है, ये कैसे डेवलप होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और मार्केट में क्या बेस्ट ऑप्शन है इस मोटापे को खत्म करने के लिए, आज मैं आपके सामने एक ऐसा डाइट प्लान और ऐसा मोटापे से आजादी का ऐसा सॉल्यूशन लेकर के आया हूं कि अगर आप एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे तो भी आपका वेट कम हो जाएगा, और विदाउट एक्सरसाइज के साथ भी अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो भी आपका वेट कम हो जाएगा। आज समाज के अंदर मोटापा बहुत ज्यादा तेज गति से फैल रहा है और इसी बीमारी को खत्म करने के लिए हमने प्रण लिया है, हमने कोशिश की है कि हम समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेट कंट्रोल कर पाए। मेरा नाम दोस्तों अजीत सैनी है और मैं हेल्थ लाइन में काम करता हूं, और हेल्थ लाइन में काम करने के साथ साथ में 2 साल पहले दोस्तों मेरे साथ में एक प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं सीढ़ियों से गिर गया था, जिसकी वजह से मुझे 1 साल 1.5 साल बेड रेस्ट करना पड़ा और मेरा जो वेट है वो 104 105 केजी हो गया था। और 104-5 केजी के बाद में आज मैं पिछले 6-7 महीने से अपने आप को रिकवर कर पाया हूं, और 7-8 महीने से जब से मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाया हूं, चल पाया हूं, तो 7-8 महीने में मैंने अपना वेट 104 केजी से 86-87 केजी पे मैं लेकर के आया हूं। अब सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये प्रूवन प्लान है, ये प्रूफ कर चुका हूं मैं। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर अपना वेट कम किया है, इसको फॉलो करके मैंने अपना वेट डाउन किया है, तब जा करके मैं आप लोगों से सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। तो मेरे मन में एक बात आई, अगर मैं इस डाइट प्लान और इस होम रेमेडी से अगर मैं मेरी लाइफ में अच्छा हेल्दी लाइफ जी सकता हूं तो क्यों ना ये नॉलेज, ये जानकारी पूरे समाज को दी जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मोटापे से आजादी। सबसे पहले दोस्तों हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, मोटापा होता क्या है। मोटापा वह स्थिति होती है जब शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, तब हमारा वजन ऊंचाई के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, उसे मोटापा कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो शरीर में फैट की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, वही मोटापा हो जाता है। अगर हम अपनी हाइट को अपने वेट को कैलकुलेट करें और आपका वेट आपकी हाइट से बहुत ज्यादा है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो आप ओबेसिटी के शिकार हो, मोटापे के शिकार हो। ये होता कैसे है, जब हम लिमिट से ज्यादा खाते हैं और फैट वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे कि परांठा ज्यादा ले लिया हमने, ऑयली चीजें ज्यादा ले ली, फास्ट फूड ज्यादा ले लिया, उसके दौरान ये मोटापा हमारे शरीर में आना शुरू हो जाता है। जब मोटापा बॉडी में आता है तो धीरे धीरे पता नहीं चलता है, और धीरे धीरे पता चलता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। और बहुत सारे लोग इसको को बोलते हैं, यार हम तो खाते पीते घर से हैं। सर, खाते पीते घर के लोग भी फिट होते हैं। ये होता है रॉन्ग काउंसलिंग करना, अपने दिल को एक झूठी तसल्ली देना कि यार हम तो जो है ना खाते पीते घर से हैं। तो हम खाते पीते घर से नहीं है, हम ऑलरेडी मोटापे के शिकार हो चुके हैं। तो कृपया करके हमें इस चीज पे कंट्रोल करना चाहिए। मोटापा होता क्यों है? मोटापा एक दिन में नहीं होता, यह हमारी आदतों का परिणाम है। मुख्य कारक: ज्यादा कैलोरी लेना, तला भुना हुआ जंक फूड लेना, मैंने बताया आपको, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, गलत फास्ट फूड, गलत लाइफस्टाइल का बॉडी में इंप्लीमेंट कर देना। दोस्तों, जब हमारा लाइफस्टाइल खराब हो जाता है, सूरज के उगने से के बाद में अगर हम उठते हैं और हम 5-10 मिनट 15-20 मिनट की वॉकिंग भी नहीं कर पाते, और सुबह से शाम तक अगर हम तला हुआ भुना हुआ खाना खाते हैं और हम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल डाउन कर देते हैं, तो धीरे 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 हमारी बॉडी में कैलोरी ज्यादा हो जाती है, फैट ज्यादा हो जाता है, और उस फैट की वजह से हमारे हार्मोन
जो है असंतुलन हो जाते हैं, थायराइड, इंसुलिन की समस्या बढ़ना, पारिवारिक कारण। जो मोटापे की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर 3 से 4 रूट कोज मैंने दिए हैं। जब हार्मोन आपके अनबैलेंस हो जाए तब आपका थायराइड एक बीमारी होती है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। उस थायराइड की वजह से भी आपका वेट बढ़ जाता है। कुछ जो मोटे लोग हैं वो पारिवारिक कारण, जेनेटिक, भाई दादाजी मोटे थे, पिताजी मोटे थे, मम्मी जी मोटे थे तो उनकी वजह से भी कुछ बच्चों का जो है, कुछ इंसानों का वेट ज्यादा हो जाता है। वजन कैसे बढ़ता है, यह सबसे जरूरी पॉइंट है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जब हम खाना खाते हैं तो वह कैलोरी ऊर्जा में बदलता है तो बची हुई कैलोरी शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं दोस्तों, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैलोरी होती है खाने के अंदर से, हमारी बॉडी उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और जब जितनी ऊर्जा बॉडी को चाहिए होती है, उस ऊर्जा से ज्यादा जो कैलोरी बॉडी में बचती है वो धीरे धीरे फैट का रूप ले लेती है और वही फैट हमारा बेली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से रोज रोज धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैट जमा हो जाता है और हमारा वजन बढ़ जाता है। अगर आप जितनी कैलोरी खाते हैं उससे कम खर्च करते हैं तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान करके चलो, आपने 1000 कैलोरी बॉडी के अंदर डाल ली, उसमें से 300 से 400 कैलोरी आपकी बॉडी में ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। अब 600 कैलोरी आपकी बॉडी में ज्यादा है। उस 600 कैलोरी को आपने क्या करना है, बर्न करना है, उसको खत्म करना है। अब ये जो 600 कैलोरी है ये खत्म कैसे होगी, ये खत्म होगी फिजिकल एक्टिविटी से, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक से, हल्की फुल्की एक्सरसाइज से। अब हम लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर ना मॉर्निंग वॉक कर पाते, ना इवनिंग वॉक कर पाते, ना फिजिकल एक्टिविटी कर पाते, और ना ही हम अपनी टंग, जीभ पे कंट्रोल कर पाते कि हम ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बॉडी में इनटेक करते रहते हैं। सॉरी। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद भी हम जब ऑफिस जाते हैं या अपने सर्कल में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, और कोई भी इंसान जब कोई नई चीज लेकर के आता है तो हम समोसा पार्टी, कोल्ड ड्रिंक पार्टी कर देते हैं। अब हमने जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था उसकी ऑलरेडी कैलोरी ज्यादा है, और उसके बाद ऑफिस में जाकर के हमने एक समोसा ले लिया, एक परांठा ले लिया, जिसके अंदर समोसा परांठा, जिसमें 600 600 800 800 कैलोरी होती है, 1200 कैलोरी होती है, और हम पूरे दिन में ऐसे करते हुए 2-2,500 कैलोरी अपनी बॉडी में ज्यादा इंटेक कर लेते हैं। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है दोस्तों कि जब भी आपको भूख लगती है तो आप नारियल पानी का इंटेक बढ़ाइए। नारियल पानी में 2000 कैलोरी होती है जो आपके ब्रेकफास्ट और लंच के लिए सफिशिएंट होती है। उससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ेगी आप लोगों की। मोटापे के नुकसान। अब हमारे बॉडी के अंदर मोटापे के नुकसान क्या होते हैं? जब एक इंसान का मोटापा हद से ज्यादा हो जाता है और धीरे धीरे वजन बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में सैकड़ों बीमारी आ जाती है। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, सर, जब एक इंसान का वजन ज्यादा बढ़ता है, डायबिटीज हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, हार्ट प्रॉब्लम हो जाना, जोड़ों में दर्द हो जाना, आत्मविश्वास में कमी हो जाना। जब एक इंसान का वजन बढ़ता है तो ये सारी बीमारियां उस इंसान के अंदर आ जाती है। और डायबिटीज के अंदर ऑलरेडी बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर जब बॉडी के अंदर होता है तो फैट ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो इमीडिएट ब्रेन स्ट्रोक आ जाना, लकवा लग जाना, पैरालिसिस हो जाना, फिर घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाना, कॉन्फिडेंस लो हो जाना। ये सारी बीमारियां एक छोटी सी बीमारी की वजह से, अगर हम वेट को कंट्रोल कर ले, वजन को कम कर ले, तो हमारा वजन जैसे ही कम होगा, डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द और कॉन्फिडेंस में कमी, ये ऑटोमेटिक, ये 5 से 6 बीमारियां आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक बीमारी को कंट्रोल करने से अगर 5 से 6 बीमारियां आपकी खत्म हो रही है, तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको वजन पे काम करना ही करना पड़ेगा, अपना माइंड सेट करना ही करना पड़ेगा। मोटापे से आजादी। अगर मैं आपको वैश्विक मोटापे के आंकड़े बताऊं, विश्व के तौर पर मोटापे, आज मार्केट में ये विश्व के तौर पर मोटापे के जो आंकड़े चल रहे हैं, एक बार उसको प्लीज
आप इसकी फोटो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कुल आंकड़े विश्व भर में 1 अरब से अधिक लोग मोटापे के शिकार हैं। 650 मिलियन से ज्यादा वयस्क, 340 मिलियन से ज्यादा किशोर और 39 मिलियन बच्चे। मतलब आज मोटापे के बीमारी के अंदर वयस्क आदमी भी, किशोर जवान भी और बच्चे बूढ़े, हर कैटेगरी का आदमी आज मोटापे से ग्रस्त हो रहा है। जिसकी यहाँ पर जो है मैंने आंकड़े दिखाए गए हैं, 2050 तक दुनिया की आधे से ज्यादा वयस्क आबादी जो है मोटापे से ग्रस्त हो चुकी होगी। ये जो मोटापे की बीमारी है बच्चों में भी ज्यादा पाई जाने लगी है। 5 से 19 साल की आयु के अंदर बच्चों में मोटापा हद से ज्यादा पाया जा रहा है। अनुपात 2000 के 3% से बढ़कर के 9.4% हो गया है। अगर हम सन 2000 से अगर आंकड़ों को कंपैरिजन करें तो 2026 तक आते आते 9.4% आज मोटापे की बीमारी ग्रोथ कर चुकी है। अब जो वो आंकड़े मैंने दिखाए थे वो मैंने वैश्विक तौर पे दिखाए थे, वर्ल्ड लेवल पे दिखाए थे। हम आंकड़ों की बात करेंगे अपने इंडिया लेवल पे। भारत में मोटापा एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या बन चुका है और एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 24% महिलाओं और 23% पुरुष के अंदर वजन और मोटापे वाली जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। 2015-16 के मुकाबले से काफी अधिक हो चुका है और 5 से 19 साल की आयु के बच्चों में यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ये सारे के सारे वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आने वाले समय में मोटापे से कितनी बड़ी भयंकर बीमारी से हमारा भारत देश जूझेगा और कितनी ज्यादा आप लोगों को अपने पैसे की जो खर्च है, अपनी इन्वेस्टमेंट है, अपनी बॉडी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों ये आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें वेट कम करना है, मैं आपको आंकड़े क्यों बता रहा हूं। दोस्तों वेट जब तक कम नहीं होगा जब तक कि डर नहीं होगा, वेट तब तक कम नहीं होगा जब तक कि मैं प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। आपको वेट कम करने से पहले ये आंकड़े समझने होंगे, अपने माइंड में फिट करना होगा कि जो ये वेट बढ़ता जा रहा है, इस बढ़ते हुए वेट के अंदर, बढ़ती हुई बीमारी के अंदर हम भी लपेट में आ सकते हैं, हम भी चपेट में आ सकते हैं। हम हिंदुस्तान से अलग नहीं है, हम वर्ल्ड से अलग नहीं है। ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, हमने अपने खाने के तरीके को नहीं सुधारा, तो आने वाले समय में हम सब मोटापे से ग्रस्त होंगे। हम सब लोगों के पास में 10-10 बीमारियां गिफ्ट में मिल चुकी होंगी। ये सब आंकड़ों के आधार पर ही आप लोगों को डिसीजन लेना है। अब समय आ गया है कि हमें मोटापे से आजादी पानी पड़ेगी। समय आ चुका है कि वेट खत्म करना पड़ेगा। समय आ चुका है कि हमें अपनी जनरेशन, अपने बच्चों को भी इस चीज से बचाना पड़ेगा। मोटापे से आजादी, AWPL जो एक ऐसा सोल्यूशन लेकर के आया है। अगर आप लोगों को ये आंकड़े समझ में आ चुके हैं, वेट क्यों होता है, वजन कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे गलतियां हम करते हैं, वो सारी चीजें अगर आपको समझ में आ चुकी है, तो अब हमारी AWPL एक संस्था है जो इस वजन कम करने का एक बेस्ट सॉल्यूशन लेकर के आई है। और उस बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डाइट प्लान, मैं आप लोगों को AWPL का प्रोडक्ट का सॉल्यूशन भी दूंगा, कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा और प्लस एक ऐसा डाइट प्लान आपसे शेयर करूंगा। अगर आप कम एक्सरसाइज करोगे या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर आपने वो डाइट प्लान फॉलो किया, 100% आपका वेट कम हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझना, ये वेट कम होगा कैसे और क्या सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं। वेट लॉस करने के शानदार प्रोडक्ट AWPL लेकर के आइए। अब मोटापे से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सही प्लान, सही प्रोडक्ट और पक्का रिजल्ट। अगर आपको डाइट प्लान अच्छा मिल जाए और सही प्रोडक्ट मिल जाए, तो और आप लोगों का एक दृढ़ संकल्प हो जाए कि अब हमें वेट कम करना है, तो रिजल्ट 100% आएगा। क्या आप भी चाहते हो अपनी बॉडी को स्लिम और फिट करना? क्या आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी से भरपूर लाइफ चाहते हो? क्या आप अपना बढ़ता हुआ आत्मविश्वास देखना चाहते हो? तो आज से ही शुरुआत करें AWPL कंपनी के प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट सर, मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों ने यूज किए होंगे, लेकिन आज मैं जो कॉम्बिनेशन बताऊंगा सर, कोई भी आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होता है, अगर उसका कॉम्बिनेशन तालमेल अच्छा ना हो तो सर रिजल्ट आना मुश्किल हो जाता है। सर एक ही आयुर्वेद के अंदर
कुछ लोग उन जड़ी बूटियों से रिजल्ट नहीं ले पाते और बहुत सारे लोग उन्हीं जड़ी बूटियों का अनुपात समान मात्रा में मिला करके बेस्ट कॉम्बिनेशन बना करके उन्हीं से रिजल्ट ले लेते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि अब हमारी कंपनी जो है क्या बेस्ट सॉल्यूशन लेकर के आई है और उसके अंदर जो मैंने अपने डाइट प्लान का तड़का लगाया है उस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने वेट को कम कर सकते हो। मोटापा किस्मत नहीं है, आदतों का नतीजा है और सही प्रोडक्ट से इससे बदला जा सकता है। मोटापा कुछ लोग मान लेते हैं यार हम तो किस्मत से ही हम बाय बर्थ मोटापे से ग्रस्त है सर, हमारे तो जेनेटिक दिक्कत है। नहीं सर, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बदली हुई आदतों का परिणाम है। अगर हम सही प्रोडक्ट लें, सही डाइट प्लान लें तो हम इस मोटापे से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, इस बीमारी से दूर हो सकते हैं और हम 6-7 प्रकार जो गिफ्ट में मिलती है वो भी उन बीमारियों से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। अब AWPL कंपनी वेट लॉस करने के शानदार प्रोडक्ट लेकर के आई है। हमारे पास 7 से 8 प्रकार के प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ जो मैंने पिछले 7-8 महीने से अपनी बॉडी पे मैंने अपने आप पर जो वेट कम किया है और मैंने जो कॉम्बिनेशन लिया है, मैंने सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट लिए हैं। आपको कोई 7-8-10 प्रकार के प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ AWPL का स्लिम डो, एक्टिव फाइबर और वेगचा, ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आपने परचेज करना है और इन्हीं 3 प्रोडक्ट के साथ में और एक बेस्ट डाइट प्लान के साथ में मैं आप लोगों की गारंटी लेता हूं 100 नहीं 1000% वेट कम होगा। लेकिन बस अब आप पेपर पेन उठाइएगा, पेपर पेन उठा करके आप नोट करना शुरू कीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, कितने बजे कौन सा प्रोडक्ट आपको इनटेक करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कैसे लेना है, क्या क्या डूज डोंट्स रहेंगे, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। अब आप लोगों को रेडी हो जाना है एक डायरी पेन के साथ में, जो जितनी जल्दी नोट्स बना लेगा उतनी जल्दी जो है अपने वेट पे कंट्रोल पा लेगा। लिखना जरूरी है दोस्तों, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सुबह की शुरुआत जो करनी है वो आपने करनी है वेग चा के साथ में। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप सबको सबसे पहले फ्रेश होने के बाद में आप लोगों को वेग चा लेनी है। वेग चा है क्या चीज, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। वेग चा एक हर्बल मैनेजमेंट स्पोर्टिक एक ड्रिंक है जो आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने में और फैट को बर्न करने का जो प्रोसेस होता है उसको सपोर्ट करता है, उसमें मदद करता है। यह कोई जादुई दवा नहीं है, यह डाइट और एक्सरसाइज के साथ में बेहतर काम करता है। आप इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें डली हुई है, ये प्रोडक्ट किस प्रोसेस पे काम करता है वो मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है। वेगचा जो बॉडी के अंदर काम करती है, ये कैसे काम करती है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर कैफीन जो शरीर का तापमान है उसको थोड़ा सा बढ़ाती है, जिससे कि आपकी कैलोरी बर्न होना शुरू हो जाती है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है। जब आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एक्टिव हो जाता है तो वो फटाफट आपकी कैलोरी को ऊर्जा में बर्न कर देता है। अगर आप इस वेगचा को अपने वर्कआउट के साथ में ऐड करते हो, एक्सरसाइज के साथ में ऐड करते हो, तो यह जल्दी से आपकी बॉडी से कैलोरी को खत्म करता है, एक्स्ट्रा फैट को बॉडी से बाहर निकालता है, आपके स्टेमिना को इंप्रूव करता है और आपके फोकस को बढ़ाता है। जब बॉडी से आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फास्ट हो जाता है तो आपका फोकस जो है वो एक्टिव मोड में आ जाता है। आप कोई भी काम करोगे तो उससे आपको जो ना रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये वेग चा की क्वालिटी है। वेग चा कैसे उपयोग करें, आपको एक बड़े कप के अंदर, जो एक बहुत बड़ा आपका कप होता है, आप जिसको बियर मग बोल सकते हो या कॉफी मग बोल सकते हो, बड़े वाला, एक बड़े कप को गुनगुने पानी में आपको पूरे के पूरे को बॉईल कर लेना है, गर्म पानी ले लेना है, उसमें 1 से 2 चम्मच आपको वेगचा डालनी है और जब आप फ्रेश हो जाते हो, फ्रेश होने के बाद में 15 से 20 मिनट के बाद में आपको वेगचा अपनी इनटेक करनी शुरू करनी है। सुबह खाली पेट ले। अगर आप जिम या पार्क में कुछ एक्सरसाइज करने से पहले इस ड्रिंक को लेते हो तो आपका वजन फास्ट कम होगा। दिन में 2 से 3 बार आपको इस ड्रिंक का सेवन करना है। मैंने आप लोगों को बताया, प्लीज आप इसको नोट कर सकते हो या आप इसकी फोटो ले सकते हो। वेग चा सुबह मॉर्निंग में आपको एक बड़ा कप लेना है, कॉफी मग लेना है या बियर मग जो साइज होते हैं, उसको आपने ज्यादा गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच लेने हैं और सुबह खाली पेट लेना है आप लोगों ने।
और अगर आप जिम या पार्क में जाने से पहले ले लेते हो तो आपको रिजल्ट और ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा अच्छे मिलेंगे। एक्टिव फाइबर। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा एक्टिव फाइबर। जब हम वेगचा ले लेते हैं और जिसको भी पार्क में हल्का फुल्की वॉकिंग करनी है या एक्सरसाइज करके आनी है जिम में, उसके बाद में आधा 1 घंटा 1.5 घंटे का गैप लगा करके आप लोगों को एक्टिव फाइबर लेना है। अब एक्टिव फाइबर क्या है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद में इसको इनटेक कैसे करना है उसके बारे में जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। एक्टिव फाइबर क्या चीज होती है दोस्तों? यह आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में काम करता है। इसके अनुसार यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कब्ज की समस्या में मदद करता है, पेट साफ रखने में सहायक होता है और गैस और क्लोटिंग कम करने में आपको मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको वेट कम करना है, जब तक आपका डाइजेशन सिस्टम ओके नहीं होगा, आपका पाचन तंत्र सही नहीं होगा, आप कितना एक्सरसाइज कर लेना, आप कितनी मेडिसिन खा लेना, तब तक आपका वेट कंट्रोल नहीं होगा, ना ही कम होगा। वेट कम करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट है ये हमारा एक्टिव फाइबर। अगर हमारी मशीन अच्छी हो जाए, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसका पाचन तंत्र मजबूत हो जाए, कब्ज की समस्या खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक जो हमारे आंतों में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है सर, वही फैट एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में वेट को गेन करता है। तो जब हमारी आंतें साफ हो जाएगी, उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उसके बाद में पेट साफ हो जाएगा, तो आधा वजन तो आपका वैसे ही सही हो जाएगा। जब आप इस प्रोडक्ट को लेते हो, जब आंतों की क्लीनिंग हो जाएगी, तो आधा वेट आपका वहीं से कम हो जाएगा। आगे इसको समझते हैं और एक्टिव फाइबर क्या काम करता है। एक्टिव फाइबर के अंदर यह आपके वजन कम करने में सहायता करता है। फाइबर पेट में फूलता है, उसके बाद में देर तक भूख नहीं लगने देता है और आपकी और जो एक ओवर ईटिंग की जो एक प्रॉब्लम होती है ना, वो आपकी ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। शरीर में वेस्ट चीजों को बाहर निकालने में काम करता है। फैट को बहुत जल्दी बर्न करके उसको बॉडी से बाहर निकालने में काम करता है। तो ये सारे के सारे जो काम है ये आपके एक्टिव फाइबर के हैं। इन सभी चीजों को आपने बड़े अच्छे से ध्यान देना है। एक्टिव फाइबर बॉडी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आपको सेकंड नंबर पे लेना है। एक्टिव फाइबर कैसे लेना है? वजन कम करने से पहले पेट ठीक करो। जब पाचन सही होगा तभी आपकी बॉडी सही होगी। आपको करना क्या है सर? आपको 1 गिलास पानी के अंदर या हाफ गिलास पानी के अंदर आपको एक स्कूप, इसके अंदर एक स्कूप होती है, एक चम्मच होती है, वो आपको डालनी है और उसको शेक करके या मिक्सर में डाल करके आप लोग इसको अच्छे से शेक करके आप इसको इनटेक कर सकते हो। इसके बाद 1 गिलास पानी में एक स्कूप मिलाए, अच्छी तरह से घोल करके तुरंत पी ले। पीने के बाद 1 गिलास सादा पानी और पी सकते हैं आप। इसके पीने के बाद में अगर थोड़ा थोड़ा पानी सिप 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 करके लेते हो तो आपका जो है बहुत ज्यादा जल्दी काम करेगा। और जितना भी इसको लेने के बाद में आपको वॉशरूम ज्यादा आएगा, जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है वो वॉशरूम के द्वारा या स्टूल के द्वारा आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। एक्टिव फाइबर के फायदे क्या है? आप एक्टिव फाइबर लेते हो तो आपके ब्लड शुगर कंट्रोल करने में ये काम करता है। फाइबर कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे शुगर स्पाइक कम हो जाता है और आपकी जो गट हेल्थ होती है उसको सुधारने में बहुत ज्यादा काम करता है। गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, आंतों की सफाई करता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। अब इसके बेनिफिट पढ़िए दोस्तों। अगर ये एक्टिव फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा, अगर आपकी गट हेल्थ ओके हो जाए, आपकी आंतें साफ हो जाए, अच्छे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डेवलप होने लग जाए और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, गंदगी बाहर आ जाए, तो सर आप बताइए आपका वेट कम होगा नहीं होगा? 100% कम होगा। दिन में 2 बार आपको इसको सुबह शाम लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप एक्टिव फाइबर ऐड नहीं करते तो आपको वेट कम होने में बहुत बहुत समय लगेगा। और वेट चाह से एक्टिव फाइबर में 1 से 1.5 घंटे का गैप आपको रखना है। एक्टिव फाइबर के कुछ फायदे मैंने और लिखे थे। कब्ज से राहत दिलाता है, पेट साफ रखने में मदद करता है, गैस और एसिडिटी कम करने में सहायता प्रदान करता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है,
वजन घटाने में सपोर्ट करता है, शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है। आप इन सब फायदों को नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप रूटीन से एक्टिव फाइबर लेते हो तो आपका वेट तो कम होगा होगा और पेट से संबंधित 4 से 5 बीमारियां आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। ये है हमारा स्लिम डॉग। तीसरे नंबर पर आपको स्लिम डॉग लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपकी बॉडी को फैट, जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न आउट करके जल्द से जल्द बॉडी को बाहर निकाल देता है। स्लिम डॉग के फायदे क्या है? शरीर को संतुलित पोषण देता है। ये एक ऐसा शेक बनाया है हमने, इस शेक के अंदर हमने बहुत सारी हमने अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर हमने ऐड ऑन की है। मतलब ये आपकी बॉडी से वेट तो कम करेगा करेगा और जो एक संतुलित पोषण होता है बॉडी को वो भी ट्रांसफर करेगा। वजन घटाने में सहायता प्रदान करता है, कैलोरी कंट्रोल में मदद करता है, पेट भरा हुआ महसूस आपका रहेगा, आपको एक्स्ट्रा भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग के शिकार नहीं होगे। उसके बाद मसल्स को सपोर्ट, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है इसके अंदर, आपके मसल को सपोर्ट मिलेगी, एनर्जी लेवल को बरकरार रखेगा और डाइट कंट्रोल के दौरान कमजोरी नहीं आने देता है। अब जब बहुत सारे लोग वेट कम करते हैं तो डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाना, सरदर्द हो जाना, चक्कर आ जाना, ये बहुत सारी बीमारी बॉडी के अंदर आने लग जाती है। लेकिन जब आप स्लिम डॉग को लेते हो तो इसके अंदर एक संतुलित पोषण होता है जो आपकी बॉडी में कमजोरी नहीं आने देता है, ओवर ईटिंग नहीं होने देता है, पेट भरा हुआ महसूस होता है और आपकी बॉडी से फैट को जल्द से जल्द बाहर निकालने में ये सपोर्ट करता है। स्लिम डॉग की मात्रा कैसे लेनी है? आपको एक चम्मच, जिसके अंदर 25 से 30 ग्राम आपके अंदर स्लिम डॉग होगा, वो चम्मच इसी प्रोडक्ट के अंदर है, इसी बॉक्स के अंदर है। आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर आप थोड़ा सा उस एक गिलास पानी के अंदर उसका 1/4 पार्ट आप दूध ले सकते हो और वो दूध आपका लो फैट का होना चाहिए, हाई फैट का नहीं होना चाहिए। एक गिलास में 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा आपका लो फैट का दूध, उसके अंदर आपको एक स्कूप मिलानी है और जो आपके पास मिक्सर होता है, जूसर होता है, उसके अंदर शेक कर लेना है। और पानी की जो मात्रा, पानी का जो तापमान है वो नॉर्मल होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। और अब गर्मी आ गई है तो आप इसमें आइस डाल करके इसको मिल्क शेक, आप इस तरीके से शेक बना करके भी इसको मजा ले सकते हैं। आप कोल्ड मिल्क में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बस कोल्ड मिल्क हो या नॉर्मल मिल्क हो, तापमान उसका नॉर्मल हो या फिर कोल्ड हो, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, लो फैट का होना चाहिए, या गाय का दूध होना चाहिए या फिर लो फैट होना चाहिए। सुबह नाश्ते की जगह आपको इसको लेना है और शाम को हल्के मील के रूप में आपको इसको लेना है। ये कैसे लेना है मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ साहब। जब एक्टिव फाइबर आपने लिया, मान के चलो कि आप सुबह 6 बजे उठते हो, तो 6 बजे आप फ्रेश हो जाते हो, 6:30 बजे आपने वेक चा ले ली और वेक चा के 1 घंटे के बाद में आपने एक्टिव फाइबर ले लिया 7:30 बजे। 8:30 से 8:45 के आसपास आप स्लिम डॉग ले सकते हो, जिस ये लगा लो आपका लाइट ब्रेकफास्ट हो गया, इसके अंदर संतुलित पोषण भी आ गए। अब ये 2 घंटे तक आपको भूख नहीं लगने देगा, 2 से ढाई घंटे आपकी बॉडी को, वेट को मैनेज करेगा, एक्स्ट्रा कैलोरी को, फैट को बर्न आउट करने में ये अपना अंदर काम करना शुरू करेगा। अब ध्यान से एक चीज को समझना दोस्तों, जितने भी मोटे लोग हैं, जिनको भी मोटापे की बीमारी है, वो एक चीज माइंड सेट कर ले, जब वजन बढ़ता है तो हमारा फैटी लीवर हो जाता है। अगर आपका रिपोर्ट के अंदर फैटी लीवर आया है और आपको जो मैंने 3 प्रोडक्ट दिखाए थे, स्लिम डॉग, एक्टिव फाइबर, वेकचा, अगर आपका फैटी लीवर है तो आपको ये लिवोडॉग इनटेक करना पड़ेगा। जब तक आपके लीवर से स्वेलिंग खत्म नहीं होगी, आपका लीवर नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आएगा, तब तक आपका वेट कम नहीं होएगा, आप नेगेटिव हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो जितने भी साथी आज इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं, प्लीज वो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वेट कम करना है तो लिवोडॉग आपको अपनी बॉडी में इनटेक करना ही करना पड़ेगा। लिवोडॉग के क्या क्या चीजें होती है वो मैंने यहाँ पे नोट की है, उसको बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों। मोटापे से ग्रस्त मरीजों को अगर हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीजेज होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, ये एक बीमारी है जो मैंने लिखी है। जब फैटी लीवर हो जाता है तो उसको ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से आगे चलकर लीवर सिरोसिस, एक कैंसर होता है,
वो भी हो जाता है। जहां लीवर में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है तो वह लीवर में सूजन पैदा कर देता है, फाइब्रोसिस कठोरता लेकर के आ जाता है। गंभीर मामलों में लीवर सिरोसिस एक कैंसर का रूप बन जाता है। इसका मुख्य जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली जो हम लाइफस्टाइल को खराब करते हैं, वहां से हमारा फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है। 7 से 10% वजन कम करना और स्वस्थ आहार लेना आपके वजन को कम करने की निशानी होती है। अगर आपका लीवर ओके हो जाता है तो 10% वजन तो लीवर की वजह से कम हो जाएगा। अगर आप अपने फैटी लीवर को सही कर लेते हो तो 10% वजन आपका लीवर ही कम कर देगा। और इसको कम करने के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, डाइट प्लान चेंज करना पड़ेगा। लिवोडो आपको सुबह शाम 15 से 20 ml जरूर लेना है। आप लिवोडो खाली पेट भी ले सकते हो, खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी ले सकते हो। नियमित जांच, अधिक वजन वाले व्यक्तियों को अल्ट्रासाउंड या लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी के जरिए फैटी लीवर की समय समय पर जांच करवानी चाहिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो 3 महीने 6 महीने के दौरान आपको अपने फैटी लीवर एलएफटी का टेस्ट करवाना चाहिए, पता करना चाहिए अब आपका लीवर ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है या ग्रेड 1 में है। और मैं आप लोगों को प्लीज बताता हूं, आपकी बॉडी में किडनी 2 है। अगर एक किडनी काम करना बंद कर जाती है तो एक किडनी से आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन दोस्तों आपकी बॉडी में लीवर एक ही है। और सर लीवर जल्दी से कोई डोनेट भी नहीं करता, मिलेगा भी नहीं आप लोगों को। प्लीज, इतनी अच्छी जिंदगी परमात्मा ने आपको दी है, लीवर का जरूर ध्यान रखें। जितने भी मेरे भाई आज इस मीटिंग का हिस्सा है, अगर आप अल्कोहल लेते हो, आप ड्रिंक करते हो, आप वाइन लेते हो, शराब पीते हो, तो अगर आप 2-2 हजार रुपए की शराब पीते हो तो आप जरूर एक बार लिवोडोक अपनी बॉडी में जरूर इनटेक कीजिएगा। आपका लीवर अच्छा रहेगा, लीवर स्वस्थ रहेगा तो आप शराब का मजा ज्यादा दिनों तक ले सकते हो, आपका लीवर ज्यादा दिन तक स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप इतनी महंगी महंगी दारू पीते हो तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लिवोडोक अपनी लाइफ में जरूर ऐड करें, जरूर ऐड करें। लीवर को ठीक करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका फैटी लीवर ठीक नहीं होगा तब तक आपका वेट कम नहीं होगा। अब आपको मैं डाइट प्लान बताता हूं। अब आप नोट कर सकते हैं कि जो मैंने आपको 3 प्रोडक्ट बताए हैं, स्लिम डॉग, वेक्चा और एक्टिव फाइबर, उन्हीं के साथ में आप लोगों को अपनी डाइट कैसे मेंटेन करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग इसकी फोटो खींच सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो। सुबह 6 बजे सबसे पहले गुनगुना पानी पीने के बाद फ्रेश होना है। उसके बाद 1 बड़ा कप वेक्चा पीना है। वेक्चा लेने के आप बाद आप 30 मिनट तक आपको घूमना है या नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक्सरसाइज कीजिएगा। आप योगासन कर सकते हो, कपाल भाती कर सकते हो। मॉर्निंग पार्क में जा करके आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भाग नहीं सकते तो चल सकते हो। इतना भी कर लोगे तो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी वेट कम होना शुरू हो जाएगा। वेक्चा लेने के 40 से 50 मिनट के बाद आपको एक्टिव फाइबर लेना है। 8:30 AM पर आपको अपना स्लिम डॉग लेना है। ये मैंने आपका पूरा मॉर्निंग का डाइट चार्ट बना दिया आपको। आप अगर सुबह 6 बजे उठते हो तो सुबह 6 से लेकर के 8:30 बजे तक आपका डाइट चार्ट यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, प्लीज इसको नोट कीजिएगा। सुबह 6 बजे अगर आप उठते हो तो गुनगुना पानी लेना है आपको उकड़ू बैठ करके। उसके बाद फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद में 5 से 10 मिनट का गैप लेकर के आपको वेक्चा पीनी है, सिप सिप करके पीनी है। और वेक्चा लेने के बाद आप पार्क में चले जाओ, एक्सरसाइज करके आ जाओ या थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके आ जाओ। वेक्चा लेने के 40-50 मिनट के बाद में आपको एक्टिव फाइबर लेना है। अब अगर आप 7 बजे एक्टिव फाइबर लेते हो, 7:30 भी लेते हो, तो भी आपको स्लिम डॉग का गैप 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय मिलता है। 8:30 बजे आपको स्लिम डॉग लेना है। ये आपका डाइट चार्ट है जो मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद में अगर आपको लगता है 8:30 बजे आपने स्लिम डॉग लिया है, अकॉर्डिंग टू मी अगर आप 8:30 बजे स्लिम डॉग लेते हो तो 10 बजे 11 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमें 9:30 बजे 10 बजे भूख लग गई है, तो आपका नाश्ता कैसा होना चाहिए उसकी मैंने फोटो भी यहाँ पे शेयर की है और साथ में मैंने लिखा भी है। वजन कम करने के लिए सुबह का नाश्ता हाई प्रोटीन और हाई फाइबर से भरपूर मात्रा का होना चाहिए। आप लोग सुबह क्या ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, मूंग दाल चिला ले सकते हो, आप पनीर या अंडे ले सकते हो। यह लंबे समय तक पेट भरा रखता है, मेटाबॉलिज्म तेज करता है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पी करके पोहा उपमा व दही
चिया सीड बहुत अच्छी है। जितने भी लोग हैं वो अपने घर में चिया सीड रखें। आप उसको दही में डाल करके, लस्सी में डाल करके, शेक बना करके या पानी में डाल करके भी ले सकते हो। चिया सीड आपके वेट को कम करती है, फैट को बर्न करती है और आप उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। तो चिया सीड मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको अपने घर में चिया सीड जरूर रखनी चाहिए। मूंग की दाल 5 से 10 केजी रखो। मूंग की दाल का चीला बनाओ, मूंग की दाल को उबाल करके पी लो। जितनी ज्यादा मूंग की दाल आप इंटेक करोगे, जितनी ज्यादा चिया सीड गर्मियों में खाओगे, प्रोटीन की मात्रा जितनी ज्यादा रखोगे, फाइबर की मात्रा जितनी ज्यादा रखोगे, उतना ही अच्छा आपका ब्रेकफास्ट होगा, उतना ही अच्छा आपका वेट कम होगा। प्लीज आप इसकी फोटो ले लीजिएगा। ये आपका ब्रेकफास्ट है। आपका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? 11 से 11:30 AM पर कॉफी प्लस नींबू के फायदे। हमारी AWPL कंपनी की एक कॉफी आती है। वो कॉफी आपको परचेज करनी है और वो कॉफी आपको 11 साढ़े 11 बजे या 12 बजे, जब भी आपको लगता है कि आपका पेट खाली हो गया है, आपको ओवर ईटिंग हो रही है, तो उस वक्त आपने कॉफी लेनी है। उसके अंदर 1 गिलास पानी को आपने बॉईल करना है। उसके अंदर 1 चम्मच कॉफी डालो और आधा नींबू उसके अंदर निचोड़ के डाल सकते हो। अगर आपको नींबू सूट नहीं कर सकता तो आप नींबू मत डालो, सिर्फ कॉफी कॉफी इनटेक कर लो। लेकिन इस कॉफी में ना दूध डालना है, ना इसके अंदर शुगर डालनी है। विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क अगर आप इस कॉफी को लोगे तो ये रामबाण औषधि का काम करेगी, वेट को कम करेगी, फैट को जल्दी पिघलाएगी, पेट की चर्बी कम करने में काम करती है। और जिसने भी लोगों का फैटी लीवर है, अगर आप कॉफी नींबू के साथ लेते हो तो आपका फैटी लीवर, जो रिजल्ट आपको 3 महीने में आना था, कॉफी के साथ वो रिजल्ट आपको 1 महीने में आ जाएगा। आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। सर बहुत जल्दी आपके लीवर से एक्स्ट्रा फैट को निकालने में ये आपकी कॉफी काम करेगी। और ये मार्केट में बहुत प्रकार की कॉफी आती है, मैं सबकी गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन ये प्योर ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक है। तो प्लीज आप इस कॉफी को इनटेक जरूर कीजिएगा। कॉफी लो जब आप वेट को कम कर रहे हो और बॉडी को सही कर रहे हो। तो 10-20 रुपए मत देखना दोस्तों, अच्छी लेवल की अच्छी AWPL ब्रांड आपको कॉफी इनटेक करनी है। उसके बाद में आप लोगों का लंच आ जाता है। अब यहां पर आपको क्या करना है? दोपहर को आपको 2 प्लेट खाना लेना है। सबसे पहले एक प्लेट में आपको सैलेड डालना है। और आप एक चीज को समझ लीजिएगा, जब भी आप दोपहर का भोजन करो या इवनिंग में करो, सलाद को बीच में मत खाओ। सलाद को बीच में खाते हो खाने के साथ साथ में, तो वो साइड इफेक्ट करती है, बॉडी में अच्छा काम नहीं करती है। सबसे पहले आपको 2 प्लेट लेनी है, एक प्लेट सलाद की और एक प्लेट खाने की। सबसे पहले खाने वाली प्लेट को साइड में रखो और सबसे पहले सलाद वाली प्लेट को आपको फिनिश करना है। चाहे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, पहले आप सलाद वाली प्लेट को खत्म करोगे। जब तक सलाद वाली प्लेट खत्म नहीं हो जाती, आपको खाने वाली प्लेट की तरफ देखना भी नहीं है। आप सलाद कैसे ले सकते हो? आपकी बॉडी का जितना भी वेट है, अगर आप 90 किलो हो, 80 किलो की आपकी बॉडी है, तो आप उसका जो है 10% निकालोगे तो आप हमारा मतलब बॉडी का 70 का 5 से गुना कर दो। मतलब 70 को 5 से गुना करोगे तो 350 ग्राम हो गया। 90 को 5 से गुना करोगे तो 450 ग्राम हो गया। आपका जितना भी वेट है उसको 5 से गुना कर दो, उतना आपको सैलेड लेना ही लेना है। अगर आप 300-350 ग्राम में सैलेड आप डेली इंटेक करते हो, तो देखना हफ्ते 10 दिन के अंदर ये जो पहले आपने सलाद की प्लेट ली है और उसके बाद में आपने जो खाना खाया है, सर आपकी भूख भी बढ़ेगी, वेट भी अच्छा होगा, एक्स्ट्रा फैट खत्म हो जाएगा और वेट कम करने में बहुत अच्छा डाइट है। आपको सात्विक भोजन लेना है। कैसे लेना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। दोपहर के खाने से पहले एक बड़ा कटोरा या बड़ी प्लेट सलाद लेनी है, जिसके अंदर खीरा, टमाटर, व्हाइट ओनियन, इस प्रकार आप ले सकते हो, जो सीजनल हमारे सैलेड होते हैं। वजन घटाने के लिए लंच में फाइबर और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार आपको शामिल करना है। मैंने आपको फोटो लगा रखी है। आपको अपना जब दोपहर का भोजन करो, उसके अंदर एक छोटा सा गुड़ की डली भी होनी चाहिए, 1 कटोरी दाल होनी चाहिए, 1 कटोरी हरी सब्जी होनी चाहिए। राइस आपको मन करता है तो आप हल्के से ब्राउन राइस भी ले सकते हो। आप उसके अंदर जो अच्छा अपना सात्विक भोजन है, उसकी प्लेट मैंने यहाँ पे शो की है। वो सारी चीजें आपको अपनी बॉडी के अंदर
इनटेक करनी है। और ये सारा बढ़िया अच्छा सा लंच करने के बाद में शाकाहारी 1-2 मिस्सी रोटी ले सकते हो आप और प्लस 1 कटोरी दाल, मौसमी जो हरी सब्जी है सीजनल वाली वो, खीरे टमाटर का सलाद। ये आपका दोपहर का लंच हो गया दोस्तों। इस प्रकार से दोपहर का लंच आपको करना है। जब दोपहर का लंच आपका हो जाएगा, इवनिंग आ जाएगी 4 बजे के आसपास। अगर 4 बजे आप एक ऐसी जगह पे ड्यूटी करते हो जहां आपको गर्म पानी मिल सकता है, तो 4 बजे अगेन या तो आप वेकचा ले सकते हो या आप कॉफी ले सकते हो। इन दोनों में से एक चीज आपको 4 बजे लेनी ही लेनी है। दूध वाली चाय और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ को जितना जल्दी बंद कर दोगे, उतनी जल्दी आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। बर्फी खाना, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ठीक है, बाहर मार्केट का गलत पनीर, ये चीजें छोड़ दो आप लोग, तब जाकर के वेट कम होगा। शाम को 4 बजे आप लोगों को या तो वेकचा लेनी है या कॉफी लेनी है। वेकचा और कॉफी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कैसे लेनी है, ये चीजें मैं शेयर कर चुका हूं। अब बात आ जाती है नाइट में डाइट प्लान की। जब रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, कोशिश ये करना है दोस्तों कि आप लोगों को रात को इवनिंग में 7 बजे से पहले अपना डिनर खत्म कर लेना है। अगर आप कोशिश ये करते हो कि शाम को 6:30-7 बजे तक आप ये जो मैंने लिखा हुआ है और जो मैंने फोटो डाली है, अगर आप ये खा सकते हो तो खा लो। अगर किसी कारणवश आप मीटिंग में हो, कहीं बाहर बिजी हो, तो कोशिश करो 7 बजे के बाद में कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना आपको। रात को लिया हुआ खाना ही डिसाइड करेगा कि आपका वेट कम होगा या नहीं होगा। अगर आपसे भूख कंट्रोल नहीं होती है तो 7 बजे के बाद में आप वेजिटेबल सूप बना करके पी के सो सकते हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जब तक आप रात का खाना नहीं छोड़ोगे, रात को गलत खाना खाते रहोगे, आप 15 लाख की मेडिसिन खा लेना, आप जिम को मशीनों को हिला देना, आपका वेट कम नहीं होगा। रात का खाना ही डिसाइड करेगा कि आपका वेट कम होगा या नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? प्रोटीन युक्त भोजन। मांसपेशियों की मरम्मत होती है रात को, जब आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, तो जो दिन भर में आपने भागदौड़ करी है ना, तो मसल्स टूटती हैं। उन मसल्स की रिपेयर होता है रात को। बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। और जब बॉडी रिपेयर होगी तो आपको, अगर आप बॉडी को खाना गलत दोगे तो बॉडी रिपेयर कैसे होगी, उसकी मरम्मत कैसे होगी, वो ठीक कैसे होगी? आपको कैसा खाना खाना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको भूख कम करने के लिए पनीर, दाल, चिकन, मछली, ठीक है, ग्रिल्ड उबला हुआ, ये शामिल करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, वो भी चीजें लिखी है मैंने, और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, वो भी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड ऑन की है। फाइबर और सब्जियां। आप रात को क्या बना सकते हो? आप वेज सोते बना सकते हो। शाम को 6 बजे, 6:30 बजे आप ब्रोकली ले लो, पालक ले लो, बीन्स ले लो, शिमला मिर्च ले लो, जो सीजनल सब्जियां आती हैं, उनको हल्का सा बॉईल करके और आधा चम्मच आप राइस ब्राइन ऑयल के साथ में उसको वेज सोते कर सकते हो। काली मिर्च और हल्का सा सेंधा नमक डाल करके आप मिक्स वेजिटेबल आप इनटेक कर सकते हो। आप हल्का सा सूप भी बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप डेली सूप नहीं पी सकते, तो मूंग दाल का चीला बना सकते हो और पुदीने और धनिया की चटनी के साथ में आप इंजॉय कर सकते हो। या मैंने एक ऑप्शन और दिया है, अगर आपको लगता है कि डेली आप वेजिटेबल सोते नहीं खा सकते, तो आप हफ्ते में 1 बार 2 बार आप वेजिटेबल दलिया भी इनटेक कर सकते हो। बहुत ऑप्शन है दोस्तों। रोटी खाना सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप गेहूं नहीं छोड़ोगे, आपका वेट कम नहीं होएगा। सबसे घटिया अनाज गेहूं है। सबसे घटिया अनाज गेहूं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितने भी लोग बीमार हैं, जब तक आप गेहूं को नहीं छोड़ोगे, आप ठीक नहीं हो सकते। मैं बात मोटापे की नहीं कर रहा, मैं हर बीमारी की कर रहा हूं। गेहूं छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। मोटे लोगों को कौन सा आटा खाना चाहिए? सिर्फ 2 आटे लेने चाहिए, जौ का, जवार का। जवार, इसके अलावा कोई भी आपको उसके अंदर इनटेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका वेट ऑलरेडी अच्छा है, आप फिट हो, तो आप उसके अंदर जौ, जवार, चना और रागी, ये 4 मल्टीग्रेन आटा आप यूज कर सकते हो। और सिर्फ वेट कम करना है तो फिर जौ और जवार, तीसरा अनाज मिक्स नहीं करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, अगर आपको वेट कम करना है
तो सिर्फ आपको 2 अनाज इनटेक करने हैं, 2 मील आपको इनटेक करने हैं, जौ का आटा, जवार का आटा। और अगर आपका वेट ऑलरेडी सही है, बॉडी में स्ट्रेंथ लेके आनी है, मजबूती लेके आनी है, तो उसमें आप चने का आटा और उसके अंदर रागी का आटा आप लोगों को मिला लेना है। ये कैसे कैसे मिला लेना है आपको? 3 केजी चने का आटा लेना है, आधा केजी जौ का आटा लेना है, आधा केजी आपको रागी लेना है और 1 केजी आपको जवार लेना है। ये आपका है बॉडी में मजबूती लाने के लिए। और अगर आपको सिर्फ वेट कम करना है तो आपको 2 किलो जवार का आटा लेना है और आधा किलो जौ का आटा लेना है। ये 2.5 का आपको अनुपात बना करके आपको अपनी बॉडी में इनटेक करना है। उम्मीद करता हूं नाइट का डाइट प्लान आप लोगों को समझ आया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर रात का खाना आपने सही नहीं किया, 7 बजे के बाद प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको वेट कम करना है, आपको डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, अनुशासन लेकर के आना पड़ेगा। 7 बजे के बाद कुछ मत खाओ, कुछ मत खाओ। और मजबूरी में कुछ खाना भी पड़ जाए तो 7 बजे के बाद आप स्लिम डॉग ले सकते हो। आप 7 बजे के बाद हल्का सा वेजिटेबल सूप ले सकते हो। लेकिन अगर आपने गेहूं की चपाती ले ली, राइस ले लिए, तो सर आप भूल जाओ, आपका वेट कम होगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। मोटापे से आजादी, मैंने नाइट में लिखा आपको कि आप मूंग दाल का दलिया, मूंग दाल का चिला ले सकते हो, वेजिटेबल दलिया ले सकते हो। उसके 1 घंटे के बाद में, उसके 1 घंटे के बाद में आपको क्या लेना है? सॉरी, 1 घंटे के बाद में आपको स्लिम डॉग लेना है, 1 गिलास गुनगुना पानी या लो फैट दूध मिला करके। जैसे मैंने बताया था, आप 1 घंटे के बाद में स्लिम डॉग लोगे तो आपकी ओवर ईटिंग खत्म हो जाएगी, रात को भूख नहीं लगेगी और रात को जब बॉडी मरम्मत कर रही होगी तो उस बॉडी को आपको प्रोटीन की मात्रा भी मिल जाएगी, उसको अच्छा भोजन भी मिल जाएगा। अगर आप रात को लेट हो गए हो, स्लिम डॉग से अच्छा नाइट में कोई खाना हो ही नहीं सकता। स्लिम डॉग के लेकर के आप सो जाओ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। अच्छी तरह से सेक करें, इसको तुरंत पी ले। अब आपको सोचना नहीं है। जितने भी मोटे लोग हैं, सर आप लोगों ने आधी जिंदगी अपनी सोचने में बिता दी। सोचते हैं, करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल किसी का नहीं आता दोस्तों। अब सोचना नहीं है, अब आपको फैसला लेना है। मोटापा सिर्फ शरीर पर बढ़ी हुई चर्बी नहीं है, यह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। ठीक है, नपुंसकता पैदा करता है, लोस प्रम लेकर के आता है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाते, कितने लोग हैं जो वजन कम करना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। सच बताएं, क्या 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 आपने कभी अपने वजन की वजह से लोगों के सामने शर्म महसूस नहीं की? पक्का की होगी। जरा सोचिए, अगर 90 दिन आप 10 से 15 मिनट 10 से 15 किलो हल्के, फिट और कॉन्फिडेंट दिखो तो कैसा लगेगा? अगर आप एक 90 दिन का टारगेट ले लेते हो, 3 महीने इस डाइट को फॉलो करते हो, 3 महीने हमारे प्रोडक्ट को फॉलो करते हो, 10 से 15 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, फिट फील करोगे, आप जवान दिखने लगोगे, यंग दिखने लगोगे। तो जरूर आप लोगों को फैसला लेना है। जब लोग आपसे पूछे आपसे आपने इतना शानदार ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया है, तब आपको कैसा लगेगा? जब आपको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं, अब सोचना नहीं है, फैसला लेना है। दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले स्वस्थ रहना भी जरूरी है। आपके बच्चे आपको फिट और एनर्जेटिक देखना चाहते हैं, दवाइयों पर जीने वाला नहीं देखना चाहते हैं। समस्या लाखों लोगों के पास है, लेकिन वही सही समाधान बहुत कम लोगों को मिलता है। AWPL ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाया है, एक नेचुरल वेट मैनेजमेंट सिस्टम दिया है। अगर सही डाइट, सही गाइडेंस और सही प्रोडक्ट मिल जाए तो वजन कम करना मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, इसको कम किया जा सकता है। अगर आज आप अपने शरीर की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कल हॉस्पिटल और दवाइयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं इस लाइन को रिपीट करता हूं, अगर आज आप अपने शरीर की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कल हॉस्पिटल और दवाइयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर आज अपने शरीर की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कल हॉस्पिटल और दवाइयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दोस्तों, याद रखिए, मोटापा अपने आप नहीं जाता, फैसला करना पड़ता है। आज अगर आप अपने शरीर के लिए एक छोटा सा फैसला ले लिया तो आने वाले सालों की जिंदगी बदल सकती है। ये प्लीज इस लाइन को नोट कीजिएगा और इस चीज के ऊपर वर्क कीजिएगा। मोटापा अपने आप नहीं जाता, फैसला करना पड़ता है। आज अगर आपने
अपने शरीर के लिए, बॉडी के लिए एक छोटा सा डिसीजन ले लिया, इस प्रोडक्ट को ले लिया, इस डाइट चार्ट को फॉलो कर लिया और आप हमारे टच में रहते हो, 1,00,000% आपका वेट कम करेंगे, 1,00,000% आपके शरीर से बीमारियां बाहर लेकर के आएंगे। अब सोचना नहीं है, सिर्फ फैसला लेना। आज फैसला करो, या तो वजन बढ़ता रहेगा या आप बदलने का फैसला करोगे। AWPL का वेट लॉस रेस अब हर घर तक पहुंचाने का समय आ गया है। इस डाइट प्लान को हर घर तक पहुंचाने का समय आ गया है। थैंक यू वेरी मच सर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने 104 केजी से अपने आप को 86 87 केजी पे लेके आया हूं। मैं आज एनर्जेटिक फील करता हूं। मैं पूरे दिन मीटिंग करता हूं, पूरे दिन मैं एनर्जेटिक रहता हूं और सिर्फ इस डाइट चार्ट को फॉलो करता हूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। इस डाइट चार्ट को, स्लिम डॉग को, एक्टिव फाइबर को और वेग चा को, इस 3 प्रोडक्ट ने और इस छोटे से डाइट प्लान ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। 1.5 साल से मैं बिस्तर पे था, मैं बिस्तर से उठ चुका हूं। आज मेरी बॉडी से वेट कम हो रहा है, आज मैं घूमता हूं, फिरता हूं। तो सर मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो मुझे लगा कि मैं इस नॉलेज को, इस प्रोडक्ट को मैं दुनिया तक लेकर के जाऊं। मेरे जैसे लाखों लोग आज अपनी लाइफ में परेशान होंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।